तो आज मैं इस चैप्टर लेकर के आया हूँ अकाउंटिंग टर्म वाला। देखते हैं कैसे क्या करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब चालू होता है सबसे पहले रुपये पैसे की बात होती है, क्योंकि जब तक हम फंड अरेंज नहीं करेंगे, फंड की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आपका बिजनेस चल नहीं सकता। तो वहीं से मैं बात चालू करूँगा। तो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सबसे पहले, क्योंकि जिस परिवेश में हम आए हैं आज से पहले यानी 11th से पहले आपको कभी भी ये इस टाइप का वर्ड नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि इससे पहले आपके कॉमर्स है ही नहीं कहीं पर। तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ और एक फ्लो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा, ये इस चैप्टर बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, 10-20-25 मिनट में आपका ये एंड हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला, जब हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको फंडिंग करना होता है। तो फंडिंग कौन करेगा? जो बिजनेस का ओनर होगा फर्स्ट टाइम, तो उसी को लगाना पड़ेगा। तो जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको क्या कहूंगा मैं, कैपिटल। क्या बोला मैंने? ये ओनर है, ये ओनर क्या करता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, इसको क्या बोलूंगा, पैसे देता है बिजनेस को, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल। तो पहला आपका हो गया कैपिटल। ये क्या होते हैं, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल बोलूंगा। फिर अब यहीं पे एक बात और आ जाती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे टाइम मालिक पैसा लगाता ही रहेगा, कभी कभी उसको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी। और जब मालिक पैसा निकालता है उसको क्या कहूंगा मैं, ड्रॉइंग। यदि इसको हिंदी में कहते हैं आहरण। ठीक है, ये दो बातें आती हैं, दो टर्म आपका यही सिचुएशन है। जब ओनर पैसा लगाता है उसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल, पूंजी। और जब पैसे निकालते हैं उसको क्या कहूंगा मैं, ड्रॉइंग। दूसरे बात, अब आते हैं, दूसरा वर्ड आपका है गुड्स का। दूसरा वर्ड क्या है, गुड्स का। ये गुड्स क्या होते हैं इसकी बात करूंगा अभी। गुड्स, ये गुड्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में माल के नाम से जानते हैं, गुड्स। अब यहां पे बात आती है कि कोई भी काम या कोई भी बिजनेस मैं कर रहा हूं, तो जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरी कपड़े की दुकान है या मेरा फैन का बिजनेस है, जिस भी चीज का मेरी बिजनेस है, तो उस चीज को जो मैं खरीद रहा हूं, उस गुड्स को जो मैं खरीद रहा हूं, जो सामान मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, उसको क्या कहूंगा मैं, गुड्स बोलूंगा। तो यहां पर बात आती है कि जैसे मान के चलिए फैन का है, मैं फैन बेचता हूं, पंखे मैं बेचता हूं, तो पंखा जो मैं खरीदता हूं और बेचता हूं, ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। लेकिन उसी दुकान में या उसी बिजनेस में अगर फैन अपने किसी कस्टमर को सर्विस देने के लिए रखी हुई है, चेयर लगे हुए हैं, तो वो क्या होंगे, तो क्या उसको भी हम गुड्स कहेंगे? तो नहीं, उसको मैं गुड्स नहीं बोलूंगा, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके एसेट में जाएगा। अब ये क्या होते हैं एसेट, मैं उसकी बाद में बात करूंगा। पहले यहां मैं क्लियर करता हूं कि वो गुड्स नहीं होंगे। तो गुड्स क्या होंगे, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो क्या होंगे, मेरे लिए गुड्स होंगे। तो गुड्स को जब मैं परचेज करूंगा उसको क्या कहूंगा, यानी जब मैं क्रय करूंगा उसको परचेज वर्ड से डिनोट करूंगा, और जब मैं उसको बेचूंगा तो उसको किस वर्ड से डिनोट करूंगा, सेल वर्ड से, यानी कि विक्रय। ये तो दो वर्ड हो गया, एक आपका गुड्स हो गया, दूसरा परचेज हो गया, तीसरा आपका सेल हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जितना मैंने खरीदा या जितना मैंने बेचा सारी की सारी वैसे ही रह जाए, आदमी को अच्छा ही लग जाए, सामने वाले को अच्छा लग जाए। तो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके सिचुएशन में क्या होते हैं, कुछ वापस भी आता है। तो जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ सामान अच्छे नहीं लगेंगे, मैं क्या करूंगा, उसको वापस करूंगा। तो उस टाइम पर क्या आएगा, आपका परचेज रिटर्न आएगा। परचेज रिटर्न मतलब क्रय वापसी, सामान जो मैं खरीदा उसको मैं वापस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आई, या और भी कोई भी रीजन हो सकता है। उसके बाद जब मैं सेल पे आता हूं तो यहां पर भी जो इसको मैंने बेचा था उसको भी कुछ रीजन हो सकता है जिसके कारण वो क्या करेगा, गुड्स वापस कर देगा। तो इसको क्या कहूंगा मैं, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, इसको क्या कहूंगा मैं, विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, एक नाम इसका और भी है, रिटर्न, परचेज रिटर्न है ये। तो रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड मतलब जो मैं परचेज किया था उसको बाहर मैं फिर से वापस कर रहा हूं, बाहर जा रहा है ये। उसके बाद एक आता है आपका सेल रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवार्ड, मतलब मैंने बेचा था अब वो फिर वापस मेरे पास आ रहे हैं, रिटर्न इनवार्ड।
तो ये बातें आती हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य वापसी और अंतः वापसी, ऐसा वर्ड से यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद अब जब हम इसी फ्लो को और आगे बढ़ाते हुए, जब मैं परचेज कर रहा होऊंगा तो जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा मैं नगद में ही परचेज कर रहा हूँगा, कुछ उधार भी परचेज हो सकते होंगे उस टाइम पर। तो जब मैं परचेज उधार कर रहा हूँगा तो मेरे बनेंगे क्या, क्रेडिटर। इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार। मतलब मेरे से जिसको मेरे से पैसा लेना है, क्यों लेना है, फ्री में दे रहा हूं उसको क्या, तो नहीं, फ्री में मैं नहीं दे रहा हूं, उसने मेरे को सामान बेचा है, मैं उससे सामान खरीदा हूं, अभी उस टाइम पर मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं बाद में पेमेंट करूंगा, तो इसको क्या कहूंगा मैं, क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है। लेकिन जरूरी, अब यहाँ पे सेल की बात करते हैं, तो सेल के टाइम पर भी कुछ होता होगा, उधार बेचा होगा हमने, तो कहते हैं जब उधार बेचता हूं तो उसको क्या कहूंगा मैं, तो कहते हैं उसको आप क्या बोलोगे, देनदार, यानी कि डेटर। इसको क्या बोलोगे आप, देनदार बोलेंगे। ठीक है। अब तो ये बात आ गई आपका, इसी फ्लो में मैं कर रहा हूं, परचेज के साथ परचेज रिटर्न आया, परचेज रिटर्न के साथ आपका क्रेडिटर आया, परचेज से लिंकअप में है क्रेडिटर, उसी तरह आपका सेल से सेल रिटर्न आए, और सेल से ही आपका डेटर आया। उसके बाद एक होता है आपका बिल्स रिसीवेबल, और एक होता है आपका बिल्स पेबल। ये आपका उल्टा मैंने लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल यहां पे आएगा सेल के टाइम पर, और यहां पे आएगा आपका पेबल, बिल्स परचेज के टाइम पर पेबल, और सेल के टाइम पर रिसीवेबल। ये क्या होते हैं मैं थोड़ा सा ऊपर बताता हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ए है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे को जानता है। ए कहता है बी से कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे सामान खरीदेगा, बी कहता है ठीक है मैं सामान तो दे दूंगा लेकिन कुछ कंडीशन है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कहता है क्या कंडीशन, आप ऐसा करना, बी कहता है ऐसा करना, मैं एक आपके साथ पेपर भी दूंगा, उस पेपर पर आप साइन करके मेरे को दे देना, क्योंकि पता नहीं अब 2-3 महीने के बाद हो सकता है आप मिलो ना मिलो, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट तो होगा, उस बेस पर मैं आपसे पेमेंट मांग सकता हूँ, लीगल वे में मैं जा सकता हूँ। तो इसके लिए उसने एक डॉक्यूमेंट भी भेजा इसके पास, क्या बोला, सबसे पहले गुड्स भेजा और गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भी भेजे। अब कहते हैं इस डॉक्यूमेंट में क्या सब होता है, तब उसमें सारे डिटेल लिखे जाते हैं, गुड्स से रिलेटेड कब पेमेंट करेगा ये बातें लिखी होती हैं, कितना मात्रा है, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। और ये बी कहता है ए को कि आप साइन करके मेरे को फिर इसको वापस भेज दो। ये फिर क्या हो गया, साइन होकर के, साइन डॉक्यूमेंट फिर इसको क्या हो गया, बी को वापस मिल गया। तो सेम डॉक्यूमेंट जो साइन होकर इसके पास आया, ये क्या है, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया, और सेम डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या हो जाएंगे, बिल्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में अगर दोनों तरफ में बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल की बात कर ही रहा था, तो यहां पे दो वर्ड और आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। तो ये क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, ये क्या होते हैं। तो यहां पे आता है बात आपकी, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ये बातें आती हैं। तो ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल ये सारा कुछ आपका हो गया। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद आपके आती है, एक वर्ड आता है आपका डेट्स करके, ठीक है, डेट्स। ये डेट्स क्या होती हैं और ये रिलेटेड किससे है आपका, ये डेटर से, ये जो बिल्स डेटर मैंने बोला ना, इसी से ये डेट्स से रिलेटेड है। ये डेट्स रिलेटेड किससे है, मैं एक लिंकअप करके सारा कुछ बताना चाह रहा हूं। तो डेट्स किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। अब मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि डेट्स डेटर से रिलेटेड है, तो कैसा डेटर, तो कहता है 3 तरह के, क्या सब,
डेटर कितने तरीके होते हैं, अगर इसी को मैं अगर आगे करूं तो कहता है 3 तरीके के। सबसे पहला क्या, बैड डेट्स, बैड डेटर, जो डेटर पेमेंट करने के लायक नहीं है, नहीं देगा पेमेंट। दूसरा होता है डाउटफुल डेट्स, जो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, मैं भी खुद इस पर डाउटफुल हूं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डाउटफुल डेट्स। एक होता है डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर में क्या होता है, मैं डेटर को क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है। इसको मैं एक बार देख लेता हूं, बताता हूं आपको। क्या होता है ये डेट्स, डेट्स में मैंने 3 वर्ड बोला आपको। एक आपका बोला बैड डेट्स, एक बोला डाउटफुल डेट्स, एक बोला डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर, ये 3 बातें बोला। और जब डिस्काउंट की बात कर ही रहा था तो यहाँ पे डिस्काउंट में भी 3 बातें आ जाती है। यहाँ पे फ्लो में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे फ्लो में पढ़ो इसको। तो डेटर में मैंने क्या बोला, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या, जिसको डूब गया, अब उससे पैसे मिलने नहीं है, अब उससे पैसे मिलने ही नहीं है, वो क्लियर हो गया कि पैसे नहीं देगा। डाउटफुल डेट्स वाले में क्या आ गया, डाउटफुल डेट्स वाले में आ गया कि मैं सस्पेंस में हूं कि मेरे को पैसे मिलेंगे कि मेरे को पैसे नहीं मिलेगा, ये आपका डाउटफुल डेट्स वाला हो गया। तीसरा आपका आ गया डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर में आपका मैं डेटर को क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, ठीक है, डन। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके पार्ट 2 आएगा, उसमें आप पूरा जो भी अकाउंटिंग टर्म है जितना बचा हुआ है उतना मैं इसमें करवा दूंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे।